हेलो गाइस, मैं सुरेश, हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हम ब्लड यानी कि बायोलॉजी में हट पढ़ रहे थे, हट साइकिल हमने पढ़ ली थी। और यानी कि हमारी क्लास यानी रेगुलर नहीं आ रही है क्योंकि शादियों की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब भी है और घर में कुछ काम भी है, तो इसके लिए हम थोड़ा रेगुलर नहीं थे। पर अब पूरा काम कंप्लीट भी है तो आज से हम रेगुलर आने की कोशिश करेंगे। यानी कि कोशिश क्या, रेगुलर आएंगे। अब तो यानी कि लगभग लगभग पूरा काम कंप्लीट हो चुका है ना। तो हम अब अपनी क्लास है तो बिना देरी के जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो हमने हर्ट साइकिल पढ़ लिया था, हर्ट साइकिल को लास्ट में एक और बार उसकी एक क्लास और बना दूंगा जिससे आपको बढ़िया से बेटर समझ में आए। इससे आगे में स्टार्ट करते हैं हर्ट साइकिल से आगे का पोर्शन जो है स्टॉक वॉल्यूम। यानी कि क्या, स्टॉक वॉल्यूम। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवाह आयतन। क्या, प्रवाह आयतन। ठीक है, ये अपना टॉपिक वही चल रहा है, ध्यान रखना। वो हम स्टार्ट कर रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चल रहा है प्रवाह आयतन। प्रवाह आयतन होता क्या है या स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और अब आगे पूछा भी जाएगा क्योंकि ये परिभाषा है जो ज्यादातर पूछी जाती है। तो यानी कि प्रत्येक में ऐसे प्रत्येक चक्कर में यानी कि क्या होता है कि स्टॉक वॉल्यूम की परिभाषा क्या होती है, यानी कि प्रत्येक निलय से, यानी कि प्रत्येक निलय से, यानी कि निलय है जो, अभी जो लाइट थोड़ी चली गई है उसको देखता हूं क्या हो गया, है ना। ठीक है, क्या होता है प्रत्येक निलय से, प्रत्येक हृदय चक्र में, यानी कि निलय है जो हमारा एक हार्ट का भाग है, चेंबर है, प्रत्येक निलय से प्रत्येक हृदय चक्र में, मैंने आपको हृदय चक्र पढ़ाया था, निलय भी बताया था, निलय का हृदय चक्र में क्या होता है, यानी कि पंप किए गए रक्त को, यानी कि पंप किए गए रक्त को, किए गए रक्त के आयतन को, रक्त किए गए आयतन को क्या कहते हैं, प्रवाह आयतन कहते हैं। ठीक, आयतन कहते हैं। आपको यानी कि सबसे सीधी सी बात है कि स्टॉक वॉल्यूम में प्रवाह आयतन किसे कहते हैं, यानी कि प्रवाह आयतन बोलते किसे हैं, तो यानी प्रवाह आयतन बोलते हैं एक हमारे निलय है, प्रत्येक निलय, यानी कि जो निलय है हमारे शरीर में तो है, राइट है ना। तो ये दोनों निलय और प्रत्येक निलय द्वारा क्या होता है, प्रत्येक प्रत्येक निलय से, प्रत्येक पंप किए गए, सॉरी गलत लिख दी, प्रत्येक निलय से प्रत्येक हृदय चक्र में, प्रत्येक हृदय चक्र में, यानी हर साइकिल में बताई थी जो अपना रक्त का कैसे होता है, यानी प्रत्येक निलय से प्रत्येक हृदय चक्र में पंप किए गए, यानी कि पंप किए गए रक्त को, यानी कि पंप किए गए रक्त के आयतन को, आयतन को प्रवाह आयतन कहते हैं। यानी कि जैसे कोई निलय या जितना भी रक्त, यानी कि दोनों निलय हैं राइट एंड लेफ्ट, है ना, जितने भी रक्त को पंप करेंगे, ठीक है, यानी कि जितने भी रक्त को पंप करेंगे और बाहर निकालेंगे, उसका जो आयतन होगा, यानी जो रक्त है उसका आयतन होगा, जो निलयों द्वारा पंप किया गया होगा उसके आयतन को ही क्या बोलेंगे, प्रवाह आयतन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि एक हृदय चक्र में निलय है जो कितना आयतन है या कितना रक्त है जो पंप करता है, तो अगर स्टॉक वॉल्यूम की बात की जाए प्रत्येक हर्ट साइकिल में, स्टॉक वॉल्यूम को ऐसे से लिखूंगा शॉर्ट, यानी स्टॉक वॉल्यूम, यानी स्टॉक वॉल्यूम होता है वो होता है 70 ml। कितना, यानी कि 70 ml, यानी कि एक हर्ट साइकिल में जो यानी कि प्रवाह आयतन होता है या निलय द्वारा पंप किया गया रक्त होता है वो 70 ml होता है, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं स्टॉक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml। ठीक है, ये तो हो गई हमारी स्टॉक वॉल्यूम की परिभाषा। ठीक है, एक मिनट में एक निलय रक्त प्रवाह निकालता है। और अगर बात की जाए कि एक मिनट में एक निलय, भाई मैंने आपको बताया था कि हृदय चक्र जिसकी प्रोसेस बहुत ही छोटी होती है, बहुत कम समय में हो जाती है ना। मैंने आपको बताया था कि जो 0.8 सेकंड होती है वो क्या है कि संकुचन और शिथिलन की, निलय के संकुचन और शिथिलन की बताई थी मैंने आपको, है ना। इसके बाद में मैंने बताया था कि जो संयुक्त अनुशीतलन होता है उसकी 0.4 सेकंड होती है। ठीक है, तो यानी कितनी सी है वो, यानी कितनी सी टाइमिंग है अपना हर्ट साइकिल जो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और अगर इसके बाद में बात करें, अगर एक मिनट में एक निलय द्वारा कितना रक्त है जो पंप किया जा सकता है या कितना रक्त निकलता है, तो 5040, यानी कि ये इंपॉर्टेंट बात है। ये तो स्टॉक वॉल्यूम की होगी कि 70 ml जो प्रत्येक निलय एक हर्ट साइकिल में करता है, लेकिन एक हर्ट साइकिल बहुत छोटी होती है, यानी कि 1 मिनट से पहले हो जाती है। अगर एक बात करें कि एक निलय द्वारा, एक
निलय द्वारा 1 मिनट में कितना रक्त पंप किया जा सकता है, या कितना मिनट में 5040 यानी 5040 ml रक्त निकलता है। यानी कि क्या होता है, 5040 ml रक्त क्या होता है, निकलता है। अगर एक निलय की बात की जाए 1 मिनट में कितना रक्त निकालता है, तो 5040 ml निकालता है, आप ध्यान रखना। यानी कि 1 मिनट में कितना रक्त बाहर निकालता है, 5040 ml है जो रक्त बाहर निकालता है। अगर आपसे स्टॉक वॉल्यूम पूछ जाए, स्टॉक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml, क्योंकि हर साइकिल बहुत छोटी होती है, यानी छोटे टाइम में हो जाती है। फिर कुल 1 मिनट की बात की जाए, पूरे 1 मिनट की, तो एक निलय है जिसके द्वारा 1 मिनट में 5040 यानी कि 5 पॉइंट नहीं है, पॉइंट में समझना, ये 5040 है, ठीक है, 5040 ml रक्त को क्या करता है, बाहर निकालता है। ये तो है अपना स्टॉक वॉल्यूम। अगर इसके बाद में बात की जाए कि हृदय निकास क्या होता है, ठीक है, हृदय निकास की भी परिभाषा पढ़ेंगे, उसको भी मैं, और इनके ऊपर एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल टाइप का, उसको भी मैं समझाऊंगा, ठीक है, जब तक इसको उतार लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टॉक वॉल्यूम कितना होता है, ये याद रखना, इसकी परिभाषा कितनी होती है याद जरूर रख लेना। तो हमने पढ़ लिया था स्टॉक वॉल्यूम। अब स्टॉक वॉल्यूम मैंने आपको बताया था कि एक स्टॉक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml का, ठीक है, यानी कि एक निलय है जो, यानी कि एक निलय कितने रक्त को पंप करता है, 70 ml को स्टॉक वॉल्यूम में। लेकिन मैंने आपको 5040 ml भी बताया था, ये 1 मिनट का होता है निलय का, यानी कि निलय का क्या होता है, 5040 ml 1 मिनट का होता है, 1 मिनट में इतना रक्त बाहर निकालता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की, यानी कार्डियक आउटपुट होता क्या है, या फिर हृदय निकास क्या होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में हृदय निकास बोलते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या बात करने वाले, कार्डियक आउटपुट, आउटपुट जिसे क्या बोलते हैं, हृदय निकास, ठीक। हृदय निकास की हम बात करने जा रहे हैं। हृदय निकास क्या होता है, ठीक है, हृदय निकास होता है कि मैंने आपको 5040 ml बताया था, वो हृदय निकास की मात्रा ही होती है, मैंने आपको बताई थी जो, ठीक है। यार आज फोन में जाने क्या हो रहा है, फर्स्ट बार स्टार्ट किया, फर्स्ट बार दिक्कत कर रहा है, ठीक है। यानी कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, हृदय निकास क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हम बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की, यानी कि मैंने आपको 5040 ml बताया था, 5040 ml, ये 5040 ml जो क्या है, कार्डियक आउटपुट की मात्रा है, यानी कि अभी इसकी मात्रा है, ये इसकी परिभाषा जो सिंपल है मैं आपको बताऊंगा, देखिए, यानी कि निलय द्वारा, यानी कि प्रत्येक निलय द्वारा, प्रत्येक निलय द्वारा, वो मैंने आपको परिभाषा पहले बता दूंगा, प्रत्येक निलय द्वारा 1 मिनट में, 1 मिनट में पंप किए रक्त, पंप किए गए रक्त के आयतन को, रक्त के आयतन को, आयतन को क्या बोलते हैं, हृदय निकास बोलते हैं। यानी कि पंप, यानी कि 1 मिनट में जो निलय है रक्त का आयतन पंप करता है, उसको क्या बोलते हैं, हृदय निकास बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, हृदय निकास। तो मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट में निलय जो क्या कितना रक्त है जो पंप करता है, वो मैंने आपको बता दिया, आपको याद ही होगा 5040 ml, ठीक। ये है इसकी परिभाषा, यानी कि अगर निलय एक हृदय चक्र में जितना रक्त पंप, यानी कि पंप किए गए रक्त के आयतन को क्या बोलते हैं, यानी कि एक हृदय चक्र की बात की जाए तो उसे स्टॉक वॉल्यूम बोलेंगे। अगर 1 मिनट की बात की जाए तो उसे कार्डियक आउटपुट बोलेंगे, दोनों की मात्रा अलग अलग है, उसकी मात्रा है, यानी कि इसको वो लिख सकता हूं CO शॉर्ट में, तो 5040 ml है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम कार्डियक आउटपुट, उसको बोलेंगे हम स्टॉक वॉल्यूम, ये दोनों याद रखना, दोनों की मात्रा याद रखना, ठीक है। अगर आपको बात बता दी जाए कि कार्डियक आउटपुट दे नहीं रखा हो, है ना, आपको कार्डियक आउटपुट नहीं दे रखा हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा हो, तो उसके आधार पर हम क्या करेंगे, यानी कि कार्डियक आउटपुट कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का, स्टॉक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ये होता है इसका फॉर्मूला, यानी कि स्टॉक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्टॉक वॉल्यूम जैसे कि कितना होता है, 70, है ना, और आपको पता होगा कि हमारी हार्ट रेट जो कितनी होती है 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में हमारी हार्ट रेट कितनी होती है, 72 बार धड़कती है, हमारी धड़कन कितनी बार धड़कती है, 72 बार, या हमारी हार्ट रेट कितनी होती है, 72, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करके देखो तो जो इसका आंसर आएगा वो यही आएगा, आप जल्दी से जल्दी गुणा करो और देख लो इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो क्या आने वाला है, 5040 ml। अगर आपको देखा जाए तो इसको हम 5 लीटर भी लिख सकते हो, आपके दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक, 5040 ml या 5 लीटर, है ना, ये ऐसे होगा। अगर हमको क्या है कि अगर कार्डियक आउटपुट ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला है स्टॉक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है, ये आप जानते हो, ठीक है। अब इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम,
यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनता है और उसको किस हिसाब से करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, तो देखते हैं इसको, आप उतार लो। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रवाह आयतन है ना, स्टॉक वॉल्यूम। ठीक, फॉर्मूला क्या है हृदय निकास का, आपको एक बात ही बता देता हूं कि हृदय निकास है उसका फॉर्मूला था, हृदय निकास हिंदी में भी बता देता हूं, उसका फॉर्मूला था आपको प्रवाह आयतन, प्रवाह आयतन इनटू हृदय दर। ठीक, ये इसका फॉर्मूला था, है ना। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसी आधार पर, ठीक है, कि कैसे बनेगा क्वेश्चन। अगर एक व्यक्ति का जिसका हार्ट रेट 50 है, यानी क्वेश्चन दे रखा है, क्या क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है जिसकी हृदय दर 50, यानी हार्ट रेट जो कितनी है 50। एक व्यक्ति जिसकी हार्ट रेट HR से लिखूंगा, याद समझ जाना क्या लिख रहा हूं, हार्ट रेट 50 है। ठीक, फॉर्मूले में दे रखा है हमें, यानी क्वेश्चन में दे रखा है एक व्यक्ति जिसकी हार्ट रेट कितनी है 50 है। ठीक है, अगर उस हृदय विकास है, यानी कि हार्ट रेट तो 50 है और उसका हृदय निकास 5500 है। कितना? 5500 है। तो प्रवाह आयतन ज्ञात कीजिए। तो प्रवाह आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि CO यानी कि कार्डियक आउटपुट कैसे निकालते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन आया अपना यानी कि प्रवाह आयतन कैसे निकालते हैं। तो आप तो बोलोगे कि भैया ने तो वही कार्डियक आउटपुट निकालना बताया था, हम प्रवाह आयतन कैसे निकालेंगे। डरने की कोई बात नहीं है, सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है। यानी कि अपने पास क्या फॉर्मूला तो है, यानी कि कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्टॉक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक, फॉर्मूला है अपने पास, तो डरने की कोई बात नहीं है। और जो हमें आवश्यकता है वो भी दे रखी है, यानी कि इनमें से दो चीज दे दो, हम कोई सी भी निकाल लेंगे, हम डरते नहीं किसी से, ये बोल देना, है ना, कि आप तो हमें दो दे दो, तीसरे हम खुद निकाल लेंगे, बोल देना किसी भी एग्जामिनर से। यानी कि हार्ट रेट होता है 50 और हृदय निकास होता है 5500, ये दे रखा है इसमें। तो हम बात करते हैं हृदय निकास, कार्डियक आउटपुट हमें कितना दे रखा है, तो 5500। यहाँ पे कितना लिख देते हैं 5500। भाई डरने की कोई बात नहीं है, जो चीज दे रखी है उसको उसके हैंड पे लिख दो, यानी कि राइट हैंड है जिसपे कार्डियक आउटपुट दे रखा है, तो कितना है 5500 लिख दिया। बीच में क्या है बराबर, है ना। फिर हमें हार्ट रेट दे रखी है, एसवी नहीं दे रखा। चलो एसवी को हम एसवी लिखे या कुछ और भी लिखे, तो हम तो मैथ स्टूडेंट है, आपने रील तो बहुत देखी होगी कि माना कि ये क्या पड़ा है, केला, है ना, कुछ भी मान लो, माना कि ये क्या है, हमारी ओडी है। दूसरा बोलता है भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं है, भाई हम मैथ स्टूडेंट है, हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यानी कि 5500 बराबर, ऐसे तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है पर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो थोड़े बहुत मैथ भी तो स्टूडेंट है, क्योंकि हमें मैथ भी पढ़नी होती है ना। यानी कि माना कि ये क्या है, ओडी है, यानी मतलब माना कि ये एक्स है, यानी कि स्टॉक वॉल्यूम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। हाँ जी, लिख सकते हैं। इसके फिर हमें हार्ट रेट कितनी दे रखी है 50। ठीक, आपने एक चीज देखी होगी, क्या चीज देखी होगी, माना कि हम मैथ स्टूडेंट हैं, तो माना की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, अगर बराबर के इधर की साइड प्लस है, तो अगर इसको इधर की लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, ये चीज आप जानते होंगे, भैया मैथ स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर वाले हैं, डरते नहीं किसी से। ठीक, अगर बराबर के हमको n2 है और n2 के बगल में कोई भी संख्या है ना, अगर इस n2 की संख्या को इधर लाएंगे और इधर की संख्या को इधर ले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन, यानी कि भाग में। याद रख लेना, किसमें चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अगर ये माना कि हमने क्या बोला था, ओडी है, इस ओडी को इधर की साइड लाए और इस ओडी को इधर की साइड ले जाए, यानी कि एक्स को इधर लाए और 5500 को इधर ले जाए, तो इसमें क्या चेंज होगा, तो यानी कि इसमें जो चेंज होगा तो वो होगा x बराबर 50 लिख दोगे, ऐसे लिखोगे क्या, हाँ हम ऐसे नहीं लिखेंगे, याद रखना। ठीक है, यानी कि x बराबर, इसको इधर की साइड ले गया तो 5500 अपॉन 50। ठीक, आपको पता होगा कि माना कि हम चेंज करते हैं तो इसके ऊपर क्या मान लिया, 1,
और यानी कि जब हम उसको बटे से इधर की साइड ले जाते हैं तो ये चेंज फॉर्मूला हो जाता है। यानी कि ये क्या है, इसके ऊपर नहीं, ये नीचे मान लिया क्योंकि ये ऊपर है। अगर हम इसको ऐसे चेंज करेंगे, इसमें बटे में कोई भी संख्या रखेंगे तो ये फॉर्मूला है जो इधर की साइड ये पहुंच जाएगा। ये आपको मैंने बताया था, अरे अब बता रहा हूं, बताया नहीं था, ध्यान रखना। ठीक है, ये डिवाइडेशन का सबसे बेस्ट मेथड था। यानी कि ये चीज हर हमेशा कॉमन चीज याद रखना, जैसे कि 50 अपॉन है 1 और उसके नीचे कोई दूसरी संख्या भी आ रही है ना। जैसे कि अगर बट्टे, एक बट्टे के नीचे दूसरा बट्टे आ जाए तो नीचे बट्टे वाली वो ऊपर पहुंच जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएगी। यानी कि ये कैसे हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा अपना 5500 अपॉन 50 अपॉन 1। एक का कोई महत्व नहीं होता तो इसको उड़ा दो जड़ से। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या बचा, ये अब 0 से 0 उठ गई, 5 एक कम 5, 5 आया 50। तो यानी कि जो हमारा स्टॉक वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 110। यानी कि हमारा स्टॉक वॉल्यूम कितना आ गया, 110, है ना। ठीक, ये क्वेश्चन के आधार पर था। अगर जो क्वेश्चन आपको दे, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा समझा रहा हूं कि एक व्यक्ति जिसकी हार्ट रेट 50 है, हृदय निकास यानी कार्डियक आउटपुट 5500 है, प्रवाह आयतन ज्ञात कीजिए, COSV into HR। ठीक, HR मतलब हरियाणा। ठीक है, याद रख लेना, हरियाणा वाले ऑन टॉप, हम तो राजस्थान वाले, हम तो राजस्थान वाले ऑन टॉप बोलेंगे। 5500 बराबर x into 50। ठीक है, 5500 यहाँ पे लिख ही दिया, कार्डिक आउटपुट एसवीओ में दे नहीं रखा, हरियाणा तो दे रखा है, 50 लिख चुके हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि हम मान सकते हैं, मैथ वाले स्टूडेंट ने माना कि ये x है। ठीक, इसको ऐसे ऐसे चेंज कर दिया, यानी कि इसको ऐसे, इसको ऐसे ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने के बाद यानी कि मैंने आपको बता दिया था प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, 5500 अपॉन 50 करेंगे, 50 यानी कि 50 से 55 भी काटेंगे तो ठीक है 5 बच जाएगा, 50 से ना एक बार कट जाएगा। ठीक है, बराबर, यानी कि 0 से 0 काट दी, बचा क्या 5, 5 एकम 5, 5 आया 50, बच सकता ना 110। 110 क्या हो जाएगा इसका स्टॉक वैल्यू। ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो डरने की बात नहीं है, कर देना, वो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि क्लास तो ज्यादा लंबी तो नहीं हुई है, पर आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और भी पढ़ेंगे आगे, और यानी कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी कि पढ़ना कितना से बच्चे इतना से बड़े प्रो समझ में आना जरूर चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहे। क्योंकि हम थोड़ा डिस्टर्ब है, तो यानी कि एक दो दिन में वीडियो आएगी, तो अगर आप बेल आइकन दबाओगे तो वो वीडियो यानी कि हाँ भाई भैया की वीडियो आ चुकी है, देख लेते हैं। ठीक।